नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मैं उमाश इकबाल और अब मेरे तमाम नए सहयोगियों के साथ, क्योंकि जो हमारे सहयोगी लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे वो बोर्डरूम की तरफ मुखातिब हुए और हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड में हमारे जो तीन बड़े योगी हैं, जो वरिष्ठ एंकर हैं, चारुल शर्मा है, जो अग्रवाल है और उषा पांडे है। वही फॉर्मेट वही, अलग अलग राज्य और अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े जो रुझान आ रहे हैं, जो लगातार रुझान में तब्दीलियां आ रही हैं, उसको लेकर परिचर्चा कर रहे हैं। हम साफ तौर पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज इंडिया आपको वो तथ्य बताएगा जो बाकी लोग नहीं बता पा रहे हैं। साफ तौर पे हम वो भी कोशिश करेंगे कि सच्चाई आप तक आए। हम वो भी कोशिश करेंगे कि रुझान वो आए जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश वही रहेगी। हम आपको बता दें, हिंदुस्तान का वो पैनल जो इस वक्त टीवी चैनल न्यूज इंडिया पर बैठा हुआ है, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगियों की तस्वीरों के साथ साथ उन गेस्ट पैनल को भी दिखाऊं, जो वो गेस्ट है, जो चेहरे हैं जो लगातार के माननीय शहरों में से गिने जाते हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजस्थान के एडिटर सुशील शर्मा भी हैं और हमारे साथ अतिथियों का बड़ा पैनल है। आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ जो पूजा मोहन पांडे हैं, उनके साथ तेलंगाना राज्य के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल है। मेरे पीछे राजस्थान के गेस्ट पैनल है। मेरे दाहिने साइड में पूजा अग्रवाल के साथ मध्य प्रदेश का गेस्ट पैनल है और उनके दाहिने तरफ चारुल शर्मा के साथ छत्तीसगढ़ का गेस्ट पैनल है। सबसे पहले चारुल शर्मा के पास जा रहा हूं, वो जरा अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें और उससे सवाल स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको आज हमारे मेहमान हैं उनसे मुखातिब करा दें। यहाँ पर अरोड़ा जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इधर सुनील कौशिक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पवन सोम जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी राय रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा रिएक्शन। अगर हम रुझान को देखें तो आम आदमी पार्टी कुछ खास नहीं कर रही है, रुझानों में खाता नहीं खुल पाया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी पार्टी की 6 में शुरुआत है। आने वाले समय में आपको देखेगा हमारी पार्टी बहुत कुछ करेगी और आपको पता है कि बीजेपी जिस हिसाब से काम कर रही है पूरा देश देख रहा है। और जो आप ये रुझान देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, डिग्री लगा दी है, सीबीआई लगा दी, तो उसके बावजूद भी वो कर ही कर पा रही है, कहीं भी सिंगल साइड नहीं जा रही। तो आप देखो देश के जनता क्या चाहती है और क्या रिजल्ट देना चाहती है। लेकिन अभी आप लोग रुझान में भी नहीं आए हैं। सुनील जी, आम आदमी पार्टी रुझानों में भी नहीं है और बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर कुछ भी कभी भी नीचे हो सकता है। देखो चारों जहाँ आप पार्टी लड़ी है तो निश्चित तौर से कह सकते हैं जीतने की पोजीशन में नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना में शायद आप पार्टी नहीं है। तो ये जो वोट काटे जाएंगे, जो भी समर्थनता का मिलेगा वो कांग्रेस का होगा। बीजेपी का वोट तो काटने वाले लोग नहीं है। तो निश्चित तौर से जहाँ आप पार्टी उभर के आती है, मानिए वहाँ पीछे के वजह से मानिए कूटनीतिक तक मानिए उसका फायदा निश्चित तौर से बीजेपी को मिलेगा। दूसरा आप लीजिए अभी थोड़ा सा रिएक्शन, यानी बीजेपी को फायदा मिलेगा और नतीजे अगर कहे तो आने में वक्त जरूर हो, लेकिन रुझान जरूर बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। आपके पास आना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आप भी रुझान देख रहे हैं, किस तरह से देखा जाए कांटे की टक्कर। और देखिए, मैं तो देख रहा था कि बीजेपी जो है वो काफी सारे राज्यों में वो लीड कर रही है और कांग्रेस जो है वो उसके बिल्कुल आसपास तो है, लेकिन उस तरह से कांटे तक बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको। 3-1 चल रहा है अभी। जी उस तरह से। और आम आदमी पार्टी के बारे में जैसा भी आप बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी जरूर इस चुनाव में कहीं वो पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन अभी भी उसके पास वो भूमिका नहीं है वो बीच में आकर के ये बता सके कि हाँ हम भी इस मुकाबले में है। विनर लूजर फिलहाल पार्टिसिपेशन जो है वो मच है। पूजा बिल्कुल देखिए, और इस तरह से लगातार सुबह से हम रुझान दिखा रहे हैं और आपने भी कल बताया कि परिणाम के आधार पर तमाम प्रवक्ताओं के, तमाम पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, साथ ही खेमचंद जी जुड़े हुए हैं नेता बीजेपी, और साथ ही हमारे साथ भूपेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले खेमचंद जी आपका रुख करते हैं, जो रुझान बता रहे हैं क्या कहेंगे, कॉम्पिटिशन था ही नहीं या कॉम्पिटिशन था? धन्यवाद राजस्थान, धन्यवाद मध्य प्रदेश, धन्यवाद छत्तीसगढ़ और धन्यवाद तेलंगाना आल्सो। वहाँ पे हम बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमारे नेता और कार्यकर्ता सभी ने जबरदस्त मेहनत की और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है, रोड मैप है, उसको हम लोगों ने तक पहुँचाया। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वो करते हैं, वो में ये विश्वास और ज़्यादा सुदृढ़ हो रहा है और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ये रिजल्ट्स या ये जितने ट्रेंड आ रहे हैं वो दिखाता है। और ये कह देना कंपटीशन नहीं है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहते, हम लोग ज़मीन में रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारी जो लोकल सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसके प्रति बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की, दुष्प्रचार किया, लेकिन वो लोगों के दिल में थी। उन्होंने जिस तरीके से लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया और हम लोगों ने बहनों को रिजर्वेशन दिया, उसकी वजह से महिलाओं में जबरदस्त उत्साह था और वो ये कहती थी कि हम जीत रहे हैं, वो ये नहीं कहती बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी और महिला मतलब कनेक्शन ये हो गया, वो अपने आप को पार्टी समझने लग गए और वो भाव आज टंट से दिख रहा है। और मैं समझता हूँ भुवन जी आप क्या कहेंगे, जो परिणाम है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर 200 सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बना रही है?
देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये तो शुरुआती रुझान है, अभी स्थिति क्लियर होने में समय लगेगा। लेकिन अपने जिस राजनीति दल से मैं हूँ, समाजवादी पार्टी में, हम लोगों ने वहाँ पर 68 सीटों पर चुनाव लड़ा है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। पिछली बार हमारा एक विधायक वहाँ पर जीता और मुझे निश्चित तौर पर जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वहाँ इतनी मेहनत करी है और वो दिखाई भी देगा आपको, मैं सुनिश्चित हूँ इस विषय। पुष्पेंद्र जी का रुख करें। पुष्पेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं, तमाम फ्री चीजें देने का वो वादा करते हैं, बीच आपसे जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश चुनाव में आखिर आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका? देखिए, सबसे बड़ी भूमिका हमारी, अभी आप कह रहे थे कि हम कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, चाहे बाईपोल हो, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे कोई सर्वे, हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं, जाते हैं। तो उसके अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हमारी वहाँ, देखिए, मैं आपके इसमें खेमचंद जी बोला नहीं, तो आपको शांति से सुनना चाहिए। मैं बड़ी नम्रता से स्वीकार कर रहा हूँ कि वहाँ कोई सरकार नहीं बना रहे किसी राज्य में। उपस्थिति जबरदस्त है कि वहाँ इतनी समझ गई कि ये लोग कहते थे हमारी चीजों के लिए कि जब हम जन सुविधाएं देते थे तो लोग कहते थे ये मुफ्त रेवड़ियां मारे हैं, तो जो आलोचना कर रहे हैं वही जाके 400 रुपए का सिलेंडर देने लगे, 450 सिलेंडर ले लो, लाली बहना योजना ले लो, ये सारी तमाम चीजें, इसको हमने मजबूर किया। आम आदमी पार्टी ने इसको मजबूर किया इन लोगों को कि जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक जनता के कामों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी, वो हमारी उपस्थिति है, हमने मजबूर किया इसको कि आप सस्ता सिलेंडर दीजिए या अच्छी शिक्षा, अस्पताल बनाइए। यही हमारी जीत है और अगली बार ये दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी का लुका छिपी एक अदला बदली चलती है, ये खत्म हो जाएगी। यानी पुष्पेंद्र जी का हम कह सकते हैं, ये कहना है वर्ल्ड कप जैसा यहाँ हाल है, चाहे हार हो या जीत हो, लेकिन चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पे हम अभी राजस्थान से जुड़ी दो खबरें बता दें आपको, बहुत बड़ी खबर आ रही है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि सरदारपुरा से अशोक गहलोत अभी आगे चल रहे हैं और लगातार जिस तरीके की चर्चा परिचर्चा और जिस तरह की निगाहें बनी हुई है, राजस्थान को लेकर काफी चर्चा थी। ये माना जा रहा था या जादूगर का जादू चलेगा या फिर रिवाज ही बदलेगी। सुनील जी, आपके साथ जो हमारे गेस्ट पैनल में लोग हैं, चाहे माया सिंह जी हो, विष्णुप्रिया जी हो, अंजू भंडारी जी हो, महिलाओं का वहाँ काफी इस बार वोट इम्पैक्ट माना गया है। जी हाँ, महिलाओं का इस बार बहुत अच्छा मुखर होकर वोट दिया है और इस कारण शायद एग्जिट पोल भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये जो वोट गया है ये अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी उनके प्रति गया है, सस्ते सिलेंडर की तरफ गया है, या 10,000 रुपया पर एनम का जो घोषणा कर रहे थे उसके गया है, या मोदी की गारंटी की तरफ गया है। इसी ने कंफ्यूज किया था, परंतु आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो महिलाओं का वोट था वो भी बीजेपी की तरफ था। एक बात वहाँ पर गाँव में चल रही थी, क्योंकि गाँव के पेटियां भी खुली बाकी हैं, ईवीएम भी बाकी है, जो गाँव में चल रही थी वो बड़ी अच्छी थी। अब की बार परिवर्तन होशी, क्योंकि अध्यक्ष सीपी जोशी, इसका भी बड़ा इंपैक्ट हुआ मेवाड़ की सीटों पर। और तीस बार जो मैं कहूँ कि इस समय पर जो स्थिति है, तीनों मंत्री बीकानेर वाले जो क्षेत्र के हैं, तीनों मंत्री इस समय पीछे चल रहे हैं, बीडी गल्ला पीछे चल रहे हैं, गोविंद मेघवाल पीछे चल रहे हैं और भवन घाटी पीछे चल रहे हैं। हालांकि सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास से आगे चल रहे हैं। और सबसे खास बात जो अदर्स की बात करते हैं, अदर्स इस बार यहाँ पर आप देख रहे हैं आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी बंपर जीत की तरफ बढ़ी, लगभग 4 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई है। रविंद्र सिंह भाटी जैसे निर्दलीय बीजेपी की तरफ से थे, वो इस समय आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रारंभिक रुझान है, परंतु रुझान किस दिशा में रुझान है, बिल्कुल प्रारंभिक रुझान है, पर महिलाओं पे जो काम हुआ है, बच्चों पे या राजस्थान सरकार ने जो काम किया है, उसको देखते हुए ये लगता है कि बीजेपी के आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी सरकार खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। वो तो जनता ने फिल कर दिया, मुझे क्या लेना है यार। ऐसा नहीं मानते हैं, अभी शुरू है, शाम होने तक देखिए क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है, चाहे चंद्रयान का हो, चाहे हैदराबाद का स्मार्ट सिटी का हो, कई काम बीजेपी सरकार ने किया है। माया जी, क्या कहेंगे, क्या होता है आपको, क्या होने वाला? देखिए, अब राजस्थान की सरकार बदलाव चाहती है और वो बदलाव की तरफ अग्रसर है और मैं समझती हूँ कि ये अच्छा साइन है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो राजस्थान की गहलोत सरकार रही है वो महिला सुरक्षा मुद्दे पर बहुत गिरी है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं ने जिसको अपनी संज्ञान में लेकर जिसके प्रति वोट दिया, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसमें प्रमुख प्रदेश है जो महिलाओं की सुरक्षा पर फेल हुई है सरकारें और इनके खिलाफ वोट भी इनको मिले हैं। तो ये पहली बार एक ऐसा चुनाव साबित हो रहा है जो महिलाओं ने जिसकी परिस्थितियां बदल दी है, सरकार बदल दी है। देखिए, महिलाएं तो बहुत शक्तिशाली होती हैं, वो सारा दम रखती हैं, बिल्कुल परिस्थितियां बदल सकती हैं, मात्र शक्ति। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अपनी गलतियां जब आप सुधारते हो तो बिल्कुल बेशक बदलाव आता है। और यहाँ पे ये भी बात है कि देखिए, जब जनता थोड़ी त्रस्त हो जाती है तो बिल्कुल वो दूसरे की देखिए, मैं तो शुरुआत से रही थी कि काटी की टक्कर होने वाली है और अभी भी आप देखें तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये तो शाम बिल्कुल ऊपर नीचे अभी कुछ भी हो सकता है। तेलंगाना का हाल पूजा, बिल्कुल सर, तेलंगाना का हाल और लगातार न्यूज़ आपको बता रहा है कि किस तरीके से हर अपडेट पर हमारी नजर है, हमारा फोकस है 119 सीटें, लेकिन उससे ज्यादा तिगड़म। और इस तिगड़ को सुलझाने के लिए कुछ मेहमान है हमारे साथ। रत्नेश मिश्रा है, कांग्रेस से प्रखर मुखर प्रवक्ता हैं और जब बोलते हैं तो धुआंधार बोलते हैं। आलोक द्विवेदी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सर बहुत स्वागत आपका। राजेंद्र यादव जी हैं, सर बहुत स्वागत। रत्नेश जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी।
प्रखरता बहुत जरूरत थी, राहुल गांधी ने प्रचार जमकर किया, रिजल्ट नजर आ रहा है। देखिए, मैं तेलंगाना छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम में अभी तक विश्वास जताया है और तेलंगाना में तो चीज़ें एकदम साफ हो चुकी हैं, हम वहाँ सरकार बना रहे हैं। देखिए, ये तेलंगाना की जो सरकार बन रही है वो कहीं ना कहीं हमारे नेता राहुल गांधी जी के उस करिश्मे का परिणाम है जो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर किया था। तेलंगाना की जनता, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। यानी कि कह रहे हैं अब सीख गए। नहीं, राहुल गांधी जी सीखे कब नहीं थे भाई, वो सीखे सिखाए हुए आदमी हैं। जिसके घर में 2-3 प्रधानमंत्री रहे उसको राजनीति का कहना सीखना पड़ेगा। ये क्यों कहने की बात है, बीजेपी की प्रोपोगेंडा है। जिसके घर राजनीति जिसके रगों में रहती है उसको सिखानी नहीं पड़ती है। जो सीख के आते हैं वो बताते हैं कि 25 साल भीख मांग के आए हैं, 36 साल यहाँ रह के आए हैं। ठीक है सर बीआरएस पिछली बार लीड कर रही थी, इस बार अधर में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन शंका एक न्यूज इंडिया ने 2 दिन पहले जब हम एग्जिट पोल चला रहे थे तो हमने बताया भी था कि कहीं महाराष्ट्र पैटर्न सेट तो नहीं हो जाएगा। देखिए अभी क्या है कि तो आंकड़े सिर्फ रुझानों में हैं, आने दीजिएगा कि बंद होगा। लेकिन मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना की जो जनता है, आम जनता जो है, सरकार से कई बार कहा था कि हमें पानी, जो सिंचाई का पानी है कहते हैं वो दीजिएगा, क्या हमें बहुत दिक्कत होती है, सूखे की बहुत समस्या होती है। आम जन को जो वहाँ पर किसान हैं उनको कहते हैं बीज खाद की बहुत समस्या होती थी, उस चीज़ को कहते हैं सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और केसीआर इस चीज़ में बिल्कुल विफल रहे थे। सरकार ने, आम आदमी ने हो सकता है क्या कहते हैं कि अपना कहते हैं मन बदला हो और बदलाव क्या कहते हैं रुख अपनाया हो सकता है बदलाव हो, ये आने वाले समय पता चल साफ हो जाएगा। पर लेकिन जो आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा नाराज थी, मुख्यमंत्री से बहुत नाराज थी, तो मुझे लगता है कि वो बदलाव देखने को शायद क्या कहते हैं तेलंगाना में। सर एक विधायक, बीजेपी के पास मात्र एक विधायक, पिछली बार 4 सांसद चारों दाव पर लगा दिए हैं और इरादा ये है कि 4 सांसद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी साध लेंगे। मुझे ऐसा लगा है कि भाजपा जो है पिछले कुछ सालों में आपने मजबूत तो किया था, लेकिन भाजपा अपना वोट बैंक जो बचा करके नहीं रख पाई। भाजपा लगातार नीचे गई है, उसका कहीं न कहीं लाभ जो है वो कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस में शासन इस सत्ता में इसलिए वापस आ रही है क्योंकि तेलंगाना में बहुत बड़ा मुद्दा था केसीआर और उनके परिवार का अहंकारी रवैया। हाल बन सकते तेलंगाना में इस समय प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। 10 साल उनको, 10 साल मोदी जी को हुए। बिल्कुल मोदी जी को हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि मोदी जी का जादू जो है वो साउथ में नहीं चल पाया है। मोदी जी जादू चलता है वो हिंदी बेल्ट में ज्यादा चलता है। आप हिंदी बेल्ट देखेंगे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा इसलिए वापस आ रही है क्योंकि तो मोदी का जो लोगों बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ तौर पे देखिए जो आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से त्यागी जुड़े हुए हैं जो सीधे तौर पे उनसे एक पहला सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी, कितनी खुशी और क्या यही उम्मीद थी आप लोगों को? देखिए, उम्मीद तो हमें हमेशा ही रहती है और रहेगी भी, क्योंकि देखिए देश का जो भविष्य है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन ये है कि अगर भारत की प्रगति चाहिए तो हमें एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है कि जो जिसके अंदर ईमानदारी हो, जो समाज की प्रगति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो और वो तमाम खूबियां राष्ट्रीयता और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए, त्वरित गति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ विश्व के अंदर जिस प्रकार से भारतीयों का एक गरिमा बढ़ी है। मुकेश जी, एक बात बता दीजिए, सुनने में आ रहा है कि शाम में 6 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचने का है, इसकी तैयारी हो रही है? हमारे यहाँ तैयारी हमेशा रहती है, उनका स्वागत बीजेपी कार्यालय में होता है। वो आके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं और शीर्ष नेता भी यहाँ पर सब आएंगे और उनका बहुत बड़ा स्वागत और खैर मकदम होगा। और यहाँ की बीजेपी की तमाम जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लेवल जिन्होंने काम किया है, तमाम लोगों का जमावड़ा यहाँ आ रहा है और लड्डू की जो हलवाइयों का जो लड्डू सप्लाई हो रही है वो भी बहुत त्वरित गति से बढ़ गई है। तमाम प्रकार के व्यंजन और भोजन का प्रबंध किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये जो जीत है, रुझान को ही मान लीजिए क्या जो फैल रहा है, अभी रुझान आ रहे हैं, इस नतीजों में तब्दील मानते हैं आप? देखिए रुझानों, हाँ नहीं, रुझान देखिए ऐसा है ना कि आपको रुझानों से तो मुझे ये लग रहा है रुझान की भी आवश्यकता नहीं है, निष्कर्ष निकल चुका है। और जो है मोदी जी, हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर तो बिल्कुल सरकार बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ पे भी हमारा मुकाबला बहुत मजबूत चल रहा है। तो मैं सरप्राइजिंग हुआ कि तेलंगाना में हम लोग थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन अभी अब आप देखिए कर्नाटक में किसी ने अभी विन किया था कि साउथ में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। हमारे कर्नाटक में 28 में से 25 MP आए हैं, तेलंगाना में 4 MP आए हैं, राज्यसभा में 1 MP है। और जब वहाँ पे ग्रेट तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था उसमें हमारी दूसरी स्थिति थी, तीसरे पे कांग्रेस थी। हमारे साथ अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। मैं उनसे भी इंटरेक्ट कर लेता हूं। मुकेश जी कहे कि ये तो पहले से निर्धारित था, आप लोगों ने बेवजह ही तैयारी की मध्य प्रदेश? देखिए, ये बस केवल कहने की बातें हैं, अभी उड़िए मत, बहुत ज्यादा उछाल मारेंगे। नहीं, हमने तैयारी की थी, बिल्कुल हम जनता के बीच गए। तो आप जनता का जनादेश है, उसको माना जाएगा ना। आप भी तो छत्तीसगढ़ में गए थे, कहाँ दिख रहे? तेलंगाना में भी तो प्रधानमंत्री जी गए थे, आप मानेंगे? तेलंगाना में प्रधानमंत्री जी का क्या फेल हो गया? अमित शाह का जादू नहीं चला, चाणक्य तंत्र नहीं दिखता।
खींच रहे हैं वहाँ मोदी का चेहरा दिखता है। अरे मोदी के नाम पे कितने चुनाव जीतेंगे भैया, कोई और चेहरा लेके बहुत पुराना हो चुका है, देश ने चेहरों को आंका है। और मोदी की तो जाति पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 4 जातियां बताई, कुछ मोदी जी 4 जातियां बताई थी मुकेश जी, गरीब और महिला, युवा और किसान, चारों में से मोदी की जाति बता दीजिए। जी बताइए मुकेश जी। देखिए मुझे सबसे बड़ी विडंबना इस बात की, इतनी संकीर्ण विचारधाराओं से कांग्रेस ग्रसित थे। इनके जो 3-4 स्तंभ थे, तुष्टीकरण, घपला, घोटाला और तमाम प्रकार की, अब मैं आपको देखिए गंभीर डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्र की पूरी कैसा परिकल्पना है उसका आधार हम जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समाए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे। और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे, दौड़ते दौड़ते कई गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने, ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति यानी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, प्रकृति हमको ही निगले। तो इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा, मध्य प्रदेश हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे, आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करें। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पे आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत भावुक थे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है गैस पीड़ितों को। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लगातार जाइए, कहीं मत जाइएगा, ये कवरेज बिल्कुल जारी है। हम तमाम एक लोग जो हैं वो एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, बहुत वक्त छोटे से ब्रेक का।